हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू आर फाइन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान जो है ख़त्म हो चुके हैं एंड चांद रात है, आज कल है ईद। तो सबसे पहले तो मैंने अपने दोस्त के लिए ईद के लिए कुछ गिफ्ट लिए। उसके बाद जो हम लोग गए बैंगल्स लेने। फिर मेहंदी के लिए हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने कहा चलो स्टिकर लगा के यही काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहे थे कोई कौन सा डिज़ाइन था, और हमें कुछ समझ में नहीं आया था कि डिज़ाइन कौन सा लें, या तो कुछ इतने हैवी थे और कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। तो अच्छी खासी ख्वारी करने के बाद फिर हमें एक डिज़ाइन समझ में आया एंड वो मैं घर लेके आई। तो फिर हम लोगों ने उसके ऊपर मेहंदी लगा के इसका प्रोसेस स्टार्ट किया। एंड यू नो व्हाट, कि तैयारी करते हुए कुछ ना कुछ टर्न्स तो मेरे साथ ज़रूर होते हैं। तो मेहंदी का डिज़ाइन सेलेक्ट करते हुए मैंने अपने हाथ का साइज़ ही सेलेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे स्टिकर्स ऐसे करके लगाने पड़े, लेकिन फिर भी मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं तो अपनी बैंगल्स लेके आ गई थी, लेकिन मम्मा के लिए बाबा लेके आए बैंगल्स अपनी पसंद की, और ये बहुत प्यारी लग रही थी क्योंकि इसके अंदर एक ही साथ तीन तीन कलर आ रहे थे। फिर मैंने और मम्मा ने बैंगल्स पहन के थोड़ी बहुत रीलिंग की। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि किसकी बैंगल्स सबसे ज़्यादा प्यारी हैं। तो मम्मा ने कहा सुबह की सुबह देखी जाएगी, मैं अभी से शीर कौरमा बनाने शुरू कर देती। तो मम्मा ने रात को ही शीर कौरमा बनाना शुरू कर दिया। पहले मम्मा ने दूध बॉयल किया और उसके साथ साथ मम्मा ने आज निहारी बना रही थी। एंड आप लोगों को तो पता है कि मेरी मम्मा की निहारी कितने मज़े की होती है। तो बस शीर कौरमा बन चुका था। उसके बाद हम लोगों ने जस्ट इसको फ्रीज़ करना था। एंड ये फ्रीज़ करके बहुत मज़े का लगता है। जितना गर्म अच्छा लगता है उतना ये ठंडा बहुत ही मज़े का लगता है। सो एज यू सी कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देख, और खाने में उससे ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद जो है इसको फ्रीज़ करने के बाद हम लोगों ने देखा कि निहारी कितनी बन चुकी है। तो निहारी भी हमारे यहाँ रेडी थी। तो मैंने कहा चलो दस्तरखान लगाओ, अब हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने निहारी भी इंजॉय किया एंड चांद रात का गाइस बहुत ही मज़ा आ गया मम्मा की हाथ की निहारी खा के। सबसे पहले तो सारी निहारी मम्मा ने बाउल में निकाल ली। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा रोगन डाला, जिसकी वजह से निहारी और ज़्यादा मज़े की लगती है। और साथ ही साथ मम्मा ने जो निहारी के स्पाइसी भी बना ली थी, जिसकी वजह से निहारी का मज़ा और डबल हो चुका था। तो यही सारे काम करते करते जो मेरी मेहंदी भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी थी। एंड देखें कि ये रिजल्ट आया। अभी मैंने इसको पूरी तरह वॉश नहीं किया, मैंने कहा कि थोड़ी बहुत जो मेहंदी लगी है उस तरह से लगी रहे। तो हम सो गए, फिर उठ गई तो आए दिन। एंड सुबह उठ के हम लोग नमाज़ पढ़ के शीर खुरमा खा के दोबारा सो गए। फिर जब शाम में उठे तो फिर मैं दोबारा से व्लॉग कंटिन्यू किया। एंड यू नो व्हाट कि हम जा कहाँ रहे थे। सो गाइज वी आर गोइंग टू आवर बेस्ट फ्रेंड होम। तो उसने हमारी मिनी सी दावत रख दी थी। हमने कहा वाई नॉट, हम लोग क्यों नहीं आएंगे। तो बस हम लोग भी चले और जाके पहुँचे उसके घर। एंड जब हमारा ट्रियो होगा तो हम लोग ट्रियो वाले रील्स क्यों नहीं बनाएंगे। सो ये रील तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया, आप लोग जाके ज़रूर देखना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरी रील आप लोगों को कैसी लगी। तो मैंने अपनी फ्रेंड के घर पे बिरयानी खाई। फिर जब मैं घर वापसी आने लगी तो फिर वहाँ पे मम्मा ने भी बिरयानी बनाई भी थी। सो एक्चुअली गाइस मम्मा की बिरयानी देख के एंड मैंने कहा कि क्यों इसको स्किप किया जाए। तो फिर मैंने बिरयानी भी जो है बिरयानी खाई एंड आज की ईद मनाई। उसके बाद मम्मा मीठे में ले आई सवैयाँ। तो सबसे पहले तो मम्मा ने जो है यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी। एंड यू नो व्हाट गाइस, ये सवैयाँ मम्मा ने सिर्फ विद इन 5 मिनट बनाई हैं। एंड जितनी सवैयाँ जल्दी बनी उतनी ही मज़े की बनी है। सो यस गाइस, यही था